डियर व्यूअर्स, आज हम एम एस वर्ड 2024 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इसमें लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब में हम बात करेंगे पेज सेटअप के ग्रुप के बारे में, जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेपर साइज, कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर्स, हैफिनेशंस एंड पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप के बारे में डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं या जितने भी लेक्चर्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इससे पहले मैं 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को ओपन करके तमाम लेक्चर को देख और सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो पहली कमांड इसमें आ रही है वो है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? हाशिए को कहते हैं कि आपने टॉप से और बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से आपने कितना गैप देना है। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अगर रूलर के ऊपर, तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट तरफ जो लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये मार्जिन है। अगर हम राइट की तरफ यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो राइट की तरफ स्पेस नज़र आ रहा है लाइन की राइट साइड पे, वो मार्जिन है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें टॉप का मार्जिन इतना है हमारे पास। तो ज़रूरत के मुताबिक आपने गैप को यहाँ पे सेट करना है। ज़्यादातर हम A4 लेटर लीगल साइज़ के लिए नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास फर्ज किया पेपर का साइज़ कम है तो आप यहाँ पे नैरो मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपनी मर्जी का आप मार्जिन दर्ज करना चाहते हैं तो आपने कस्टम मार्जिन पे आना है। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मार्जिन हम दर्ज कर लेंगे ज़रूरत के मुताबिक। जैसे मैंने यहाँ पे 0.5 टैब का इस्तेमाल करें, 0.5 एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने के लिए, तो 0.5 0.5 0.5 मैंने दर्ज किया और ओके क्लिक किया। तो देखिए मार्जिन अब यहाँ पे आपके पास चला गया, यानी मार्जिन अब यहाँ पे मैंने कम कर दिया है। तो इस तरह से आप मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेटर लीगल A4 साइज़ के लिए नॉर्मल मार्जिन ही यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन 2 टाइप्स की होती हैं, या तो पेज आपका पोर्ट्रेट होता है या फिर लैंडस्केप होता है, यानी या वर्टिकली रुख में होता है या हॉरिजॉन्टली रुख में होता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका इस तरह से लंबाई में आएगा। मैं यहाँ पे इसका जूम कम करने जा रहा हूँ, तो आप देखिए हमारे पास पेज कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लैंडस्केप के ऊपर, तो आप देखें कि यहाँ पे ये चौड़ाई के रुख में आएगा। आपने ये देखना है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो अपनी तैयार करनी है वो किस रुख में करना चाहते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट तैयार करना चाह रहे हैं, टेंडर शीट तैयार करना चाह रहे हैं, सैलरी शीट तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मेट बेहतरीन है। अगर आपने एप्लीकेशन लिखनी है या आपने लेटर कंपोज करना है, ईमेल कंपोज करना है, बुक्स वगैरह राइट करनी है, तो फिर उसके लिए आपने वर्टिकल साइज़ को सिलेक्ट करनी है, यानी पोर्ट्रेट को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर साइज़। पेपर साइज़ तमाम किस्म के यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पेपर साइज़ यूज़ होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, या तो लेटर यूज़ होता है, या फिर लीगल यूज़ होता है, या फिर A4। इन सब में सबसे ज़्यादा जो ऑफिस के अंदर यूज़ होता है वो A4 साइज़ यूज़ होता है, और इसका साइज़ इंचज़ में हमारे पास है 8.27 बाय 11.69, यानी A4 साइज़ पेपर का ये हमारे पास साइज़ है। इसी के ऊपर हम ज़्यादातर कंपोजिंग करते हैं, या 1 पेज की कंपोजिंग जितनी भी होती है वो सारी इसी के ऊपर होती है। बाकी ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ पे लीगल और लेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेटर का साइज़ हमारे पास 8.5 बाय 11 होता है और लीगल हमारे पास 8.5 बाय 14 होता है। यानी इसमें सबसे लंबाई के रुख में अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो पेपर हमारे पास बड़ा होता है वो लीगल साइज़ होता है, और दरमियाना पेपर हमारे पास यहाँ पे A4 साइज़ होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा आपको अपनी मर्ज़ी से भी पेपर साइज़ देना पड़ सकता है। जिस तरह आप कोई वेडिंग कार्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, विजिटिंग कार्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, इनविटेशन कार्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, या किसी भी किस्म की आप रसीद वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद से साइज़ देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आपने साइज़ पे आना है, मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करेंगे और पेपर के टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने इसको साइज़ देना है। जैसे मैंने इसको साइज़ दे दिया 7/3, यानी मैंने यहाँ पे 7 इंच चौड़ाई कर ली, 3 इंच लंबाई कर ली। अब साफ ज़ाहिर है पेपर का साइज़ कम हुआ तो मार्जिन भी हम यहाँ पे कम देंगे। दोबारा कस्टम मार्जिन पे आते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन दर्ज कर रहे हैं 0.5 0.5 0.5 एंड 0.5। अब जैसे ओके क्लिक करेंगे तो देखिए हम कस्टम मार्जिन यहाँ पे दर्ज करके और कस्टम पेपर साइज दर्ज करके कुछ इस तरह का भी हम यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं। और उसके बाद ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ ही यूज़ करते हैं। और मार्जिन यहाँ पे पोर्ट्रेट हम कर लेते हैं, इसमें पेपर साइज पोर्ट्रेट करते हैं ओरिएंटेशन, और मार्जिन हम यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलम्स के बारे में, कि आप अपने पेज को, अगर जो पेज पर लिखे गए टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, या टेक्स्ट लिखने से पहले ही आप पेज को कॉलम में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉलम्स पे आएंगे।
ये 2 कॉलम में पेज आपका तकसीम हो जाएगा, यानी सबसे पहले ये पहला कॉलम तकसीम राइट होगा, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम होगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 कॉलम हम कर सकते हैं। इस तरह से लेफ्ट कॉलम होगा, राइट पैराग्राफ होगा, और ये राइट कॉलम और लेफ्ट पैराग्राफ हो जाए। तो 3 कॉलम पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे फर्जी डाटा टाइप कर लेते हैं, जैसे रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। तो अब देखिए हमारे पास ये पहला कॉलम है। अगर हम गौर से देखें, जूम आउट में कर रहा हूँ, तो ये पहला कॉलम हमारे पास हुआ, ये दूसरा कॉलम है। अब यहाँ पर भी मैं डाटा राइट कर रहा हूँ, रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ज़्यादातर नॉवेल्स और अखबार वगैरह की कंपोजिंग के लिए हम कॉलम का यूज़ करते हैं। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसमें आते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसे कर लेते हैं 2 कॉलम, तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट कॉलम और राइट पैराग्राफ, तो इसमें लेफ्ट की तरफ आपके पास कॉलम आएगा और राइट की तरफ डिटेल आ जाएगी, पैराग्राफ आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे राइट कर लेंगे तो राइट की तरफ कॉलम आएगा और लेफ्ट की तरफ पैराग्राफ आ जाएगा। यानी कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास ऐसी होती हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और कुछ ऐसी होती हैं जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं। तो इस सूरत में हम यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसमें आते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम पे क्लिक किया और उसके बाद एक कॉलम में लिखे हुए डाटा को मैं यहाँ से ज़रा डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट कमांड में पढ़ा सकूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे तकरीबन ये 1.5 कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाना चाह रहा हूँ, या तो मैं एंटर प्रेस करके जाऊँगा या फिर मैं यहाँ से ब्रेक दूंगा। तो ब्रेक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ इस कॉलम से नेक्स्ट कॉलम में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक पे आएंगे और कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप यहाँ पे चले जाते हैं, यानी आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ब्रेक पे आएंगे और कॉलम ब्रेक पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी राइट कर रहा हूँ तो नेक्स्ट कॉलम में आ चुका हूँ। जैसे मैंने इज इक्वल टू राइट किया, रैंड टाइप किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ, तो देखिए बाकी ये वाला कॉलम मेरे पास खाली रहा और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम जा चुके हैं। अगर आप कॉलम ब्रेक नहीं देंगे तो जब तक आप ये पहला कॉलम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे कॉलम में भी नहीं जा सकते, या फिर आप एंटर प्रेस करते हुए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पास में आ रही है कि अगर हम कॉलम की तादाद को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कॉलम पे आना है, मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम की तादाद को कम भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कॉलम आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद लेफ्ट टू राइट भी आप कर सकते हैं। लाइन बिटवीन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हर कॉलम के दरमियान में एक लाइन आएगी इस तरह से, ताकि पता चले कि ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कॉलम है। अगर हम कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 कॉलम पे क्लिक करेंगे, दोबारा 1 कॉलम में वापस भी आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक के हवाले से ही, कि इसमें कॉलम ब्रेक हम दे चुके हैं, अब हम पेज ब्रेक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले से लिखे हुए डाटा को हम डिलीट करते हैं ताकि इस कमांड को इजीली आपको पढ़ाया जा सके। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब उसके बाद देखिए हम बात करेंगे ब्रेक के बारे में, कि जैसे मैंने इज इक्वल टू राइट करके यहाँ पे ये डाटा राइट किया और उसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ब्रेक पे आऊँगा और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो आप नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे चले जाते हैं बगैर एंटर प्रेस किए। एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक में ये होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर जब जाते हैं तो आपकी फॉर्मेटिंग और उसके बाद बाकी जो प्रीवियस आपके पास जो पेज नंबर जो अप्लाई करते हैं या बॉर्डर अप्लाई करते हैं, जो बाकी जो फॉर्मेटिंग करती है वो भी नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिकली हो रही होती है। मगर सेक्शन ब्रेक में ये होता है कि आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है कि आप फर्स्ट पेज को चाहे तो आप सेकंड पेज से डिफरेंट भी कर सकते हैं या सेकंड पेज को फर्स्ट पेज से डिफरेंट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट कीजिए कि मेरे पास ये वाला पेज है और उसके बाद इस पेज को मैं यहाँ पे जब मैं इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज करता हूँ तो दोनों की ओरिएंटेशन एक साथ चेंज हो रही है। देखिए मैंने पोर्ट्रेट पे क्लिक किया तो दोनों पोर्ट्रेट हो रहे हैं, अगर मैंने लैंडस्केप किया तो दोनों लैंडस्केप हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि पहला पेज मेरे पास पोर्ट्रेट है और दूसरा लैंडस्केप हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें आ जाता हूँ, कंट्रोल Z करके मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ ताकि जो है ना ये पहला पेज मेरे पास इस तरह से रहे। और उसके बाद मैं जब ब्रेक पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सेक्शन ब्रेक्स के ऊपर, और जैसे मैंने सेक्शन ब्रेक पे क्लिक किया तो अब देखिए मेरे पास जैसे ये देखिए फर्स्ट पेज है, उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज करूँगा तो देखिए फर्स्ट पेज मेरे पास पोर्ट्रेट ही रहा और सेकंड पेज मेरे पास क्या हो गया, लैंडस्केप। तो इस तरह से सेक्शन ब्रेक देकर आप पहले या दूसरे पेज की फॉर्मेटिंग को अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे यहाँ पे लाइन नंबर के हवाले। ये लाइन नंबर हम कैसे अप्लाई करते हैं, मेरे पास ये डाटा है, इन्हीं के ऊपर मैं लाइन नंबर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो लाइन नंबर पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो लाइन नंबर आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे।
और उसके साथ जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और कुछ ना कुछ राइट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग आपके पास यहाँ पे ऐड होती जाएगी। अब उसके बाद जैसे हम एंटर करते हुए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तब भी कंटिन्यूसली हमारे पास ये जो पेज नंबर है वो हर पेज पर अप्लाई होते जाएंगे। जैसे पेज नंबर 1 के ऊपर 34 है और यहाँ पे पेज नंबर 2 के ऊपर 35 इसमें आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि पेज नंबर 1 पे जो हमारे पास जितने नंबर्स आ रहे हैं, जितनी लाइंस आ रहे हैं, वहीं तक नंबरिंग रहे और जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाएं तो नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो, ना कि ये प्रीवियस सेक्शन को भी जो है ना कह लें कि ये कंटिन्यूस रखे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन नंबर पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट दोबारा हो चुकी है। इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने लाइन नंबर पे आना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें नॉन के ऊपर, ये आपका रिमूव भी हो जाएगा। डाटा को डिलीट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हैफिनेशन, कि हैफिनेशन की कमांड को आपने कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कुछ भी XYZ यहाँ पे डाटा राइट कर लेते हैं। मैं जानबूझ के इस तरह की तहरीर इसमें राइट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इस कमांड के बारे में पढ़ा सकूँ। अब फर्स्ट के मैंने ये डाटा यहाँ पे राइट कर लिया, उसके बाद मैंने कोई ऐसा वर्ड लिखा जो वर्ड ऊपर यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे नहीं आ रहा। यानी देखिए कुछ लेटर्स ऊपर आए थे मगर कंप्लीट, जैसे मैंने वर्ड इंटरनेशनल लिखा तो वो पूरे का पूरा नाम जो है ना वो नीचे की तरफ आ गया और ऊपर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इतना गैप रह गया। अब हम चाहते हैं कि जितने लेटर्स ऊपर आ रहे हैं उतने ऊपर रहें, बाकी जो लेटर्स हैं वो सारे नीचे आ जाएं, इनके सामने एक छोटी सी डैश लग जाए जिससे ये पता चले कि ये वर्ड अभी कंटिन्यू है, मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, हैफिनेशन का यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पे आना है हैफिनेशन के ऊपर, ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल आप लिखना चाह रहे थे मगर आगे देखें डैश लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कमांड पढ़ेंगे इसमें इंडेंट के हवाले से, कि आपने इंडेंट की कमांड को कैसे यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे रैंड लिखकर 1 पैराग्राफ या उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब उसके बाद ये वाला डाटा मेरे पास है और इस डाटा को मैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसमें इंडेंट इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए डाटा मेरा लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से हम करेंगे तो ये राइट टू लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे इसको कम करेंगे तब भी हमारे पास ये लेफ़्ट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए हम करते हैं कि बाज़ दफ़ा हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है जिसमें डाटा हमें लेफ़्ट टू राइट की तरफ लेके जाना पड़ता है या राइट टू लेफ़्ट की तरफ लेके जाना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे अक्सर हमें जो है ना पैराग्राफ में कहीं पे कोई पिक्चर ऐड करनी होती है, चार्ट या टेबल वगैरह ऐड करना होता है, तो वो भी हम यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे स्पेसिंग के हवाले से, कि अगर आपने लाइन स्पेसिंग देनी है तो इस डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे बिफोर स्पेसिंग पे आते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे ऊपर से स्पेसिंग आ रही है, यानी पैराग्राफ के ऊपर से स्पेसिंग आ रही है। कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्पेसिंग को कम भी कर सकते हैं, मगर पैराग्राफ की स्पेसिंग। आफ्टर स्पेसिंग में क्या होगा कि जितने आपने पैराग्राफ बनाए होंगे उन सब के दरमियान में नीचे से स्पेसिंग इसमें आ रही है, यानी बॉटम की तरफ से। आप देख रहे हैं सभी पैराग्राफ के अंदर बॉटम की तरफ से स्पेस आ रही है, मगर ज़्यादातर हम इसकी सेटिंग जो रखते हैं वो 0 पे रखते हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें अरेंज के हवाले से। पोजीशन है, टेक्स्ट रैप है, ब्रिंग फॉरवर्ड है। इस कमांड को वैसे हम पहले इंसर्ट में पढ़ चुके हैं कि आपने पोजीशन कैसे सेट करनी है, रैप टेक्स्ट कैसे करना है। ये कमांड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट मीन्स आपके पास कोई पिक्चर हो, आपके पास कोई ऑटो शेप हो, वर्ड आर्ट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कोई शेप या कोई पिक्चर वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे शेप पे आते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टार क्रिएट कर लिया। अब स्टार क्रिएट करने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ दोबारा यहाँ पे लेआउट के ऊपर, और यहाँ पे कमांड जो आ रही है पोजीशन की आ रही है, कि आप यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे, इसे टॉप की तरफ लेके जा सकते हैं, सेंटर में लेके आ सकते हैं, राइट की तरफ लेके जा सकते हैं, या मिड में लेके आ सकते हैं, या बॉटम की तरफ भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं रैप टेक्स्ट के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम जैसे इस स्टार को हम यहाँ पे सेट करने जा रहे हैं तो देखिए टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव हो रहा है उसके साथ साथ में। और उसके बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे इसको टाइट भी कर सकते हैं, थ्रो भी कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं, इसको बिहाइंड टेक्स्ट यानी कि तहरीक के पीछे भी लेके जा सकते हैं, इन फ्रंट टेक्स्ट तहरीक के ऊपर लेके आ सकते हैं, एडिट रैप इसे कर सकते हैं आप। और उसके बाद मूव विद टेक्स्ट आप कर सकते हैं कि जैसे देखें यहाँ पे मूव करेंगे तो टेक्स्ट भी उसके साथ साथ में मूव होता जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक। अगर आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पिक्चर्स हैं या शेप्स हैं या शेप और पिक्चर दोनों हैं,
तो आप इंसर्ट पे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, एक और शेप यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाली शेप ले ली। अब उसके बाद इस शेप को मैं इसकी बैक पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लेआउट पे आते हैं और उसके बाद सेंड बैक पे क्लिक करते हैं, तो देखें इसकी बैक साइड पे ये चली गई। अब उसके बाद फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। और सिलेक्शन पैनल पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखें सिलेक्शन पैनल का हमारे पास यहाँ पे राइट की तरफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पेज के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने ऐड किए होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इसको शो भी करवा सकते हैं, या तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक साथ हाइड कर सकते हैं या शो करवा सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट नहीं करवाना होता, तो फिर हम उसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं और उसके बाद शो करवाना है तो दोबारा वहीं पे क्लिक करके हम शो भी करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड में इसमें आ रहे हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं और अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहिए। अलाइनमेंट दो टाइप की, या तो आप पेज के ऊपर अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं या फिर आपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इस पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अलाइनमेंट पे आएंगे। अलाइनमेंट पे आने के बाद अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और अलाइन टू सेंटर करेंगे और अलाइन टू यहाँ पे मिड कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए अलाइनमेंट आप दे सकते हैं। अगर आप पेज के ऊपर अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, अलाइन टू पेज पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अलाइन टू सेंटर आप करेंगे। अलाइन टू आप टॉप से कर सकते हैं, अलाइन टू बॉटम आप कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड्स आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और उसके साथ देखिए अलाइनमेंट में कुछ कमांड्स और भी हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपने कोई शेप्स ली हुई हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये स्टार लिया हुआ है, इसकी मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी क्रिएट कर ली। देखिए कुछ शेप्स ऊपर हैं तो कुछ यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही हैं। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि तमाम शेप्स के दरमियान जो गैप है वो इक्वल हो जाए, तो इनको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो शिफ्ट के साथ मैं इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक पे क्लिक करूंगा, फिर शिफ्ट के साथ दूसरी पिक्चर, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, इस तरह से करके मैं तमाम पिक्चर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इसमें हम आएंगे अलाइनमेंट पे, अलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट टू हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, तमाम के दरमियान गैप एक जैसा हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करके इसको हम कर लेते हैं मिड। तो आप देखेंगे तमाम जितनी भी हमारे पास यहाँ पे शेप्स हैं वो एक जैसी हो चुकी हैं, यानी कि सबके अंदर गैप एक जैसा है, सबकी अलाइनमेंट एक जैसी है। और इसी तरह से अगर आप इसको ग्रुप करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल के साथ तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम ग्रुप पे आएंगे और उसके बाद ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो एक साथ ग्रुप भी हो जाएंगे। अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक साथ आप इनको रोटेट भी कर सकते हैं, या किसी एक को सिलेक्ट करके भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये तो मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको MS वर्ड 2024 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।